अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त आप मुल्क में महंगाई की एक बड़ी लहर देख रहे हैं। एक तनख्वाहदार या मज़दूर तबका, उसके लिए अपने घर का चूल्हा जलाए रखना भी मुहाल हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह हुकूमती नाअहली है या आलमी मार्केट या आलमी सतह पर चीज़ों की कीमतें वाकई बढ़ गई हैं? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। दरअसल सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में हुकूमत को अपने हुकूमती अमूर चलाने के लिए काफ़ी रकम दरकार होती है माहाना बुनियादों पर। यानी उसे अपने सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें चाहिए होती हैं, और इसके अलावा बाकी तमाम सिस्टम जैसे तालीम, सेहत, इस पे अखराजात मुसलसल हो रहे होते हैं, डेवलपमेंट पर अखराजात हो रहे होते हैं। तो उन अखराजात को पूरे करने के लिए हुकूमत जो है वो जो सरमाया है उसे या तो टैक्स कलेक्शन के ज़रिए पूरा कर सकती है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वो एक्स्ट्रा नोट्स छापना शुरू कर दे। मतलब कि स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत के साथ मिल के कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाए कि रोज़ाना की बुनियादों पे जो छपने वाले नोट्स हैं वो चंद लाखों करोड़ों से बढ़कर अरबों खरबों में चले जाए। तो अगर सरकार अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देना चाह रही है, और अगर उन तनख्वाहों का एक लगभग तखमीना लगाया जाए, वो तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए बनता है। तो वो 5 से 6 अरब रुपए हुकूमत अगर स्टेट बैंक के साथ मेल मिलाप करके नए नोट्स छाप ले और उन नए नोट्स को मार्केट में ले आए और मार्केट में ला के वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दे, तो इससे अफराते ज़र होती है। अफराते ज़र एक मुआशी टर्म है जिसके मुताबिक लोगों के पास पैसे की रेल पेल हुई है। लोगों के पास कह लें या मुल्क में कह लें, एक पैसे की रेल पेल हुई है, और उस पैसे की रेल पेल की वजह से उस पैसे की वैल्यू में कमी आ गई है। तो डॉलर तो अपने मुल्क में इतना ज़्यादा नहीं छपा कि आपके पैसे के, आपके रुपए के मुकाबले में वो भी उसी तरह डी वैल्यू हो जाता। तो वो तो अपनी जगह पे मुस्तहकम है। लेकिन जब आपने अपने मुल्क में अपने रियासती अमूर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा नोट छाप लिए हैं, तो उसकी वजह से फिर डॉलर की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अफराते ज़र की वजह से रुपए की कीमत में कमी हो जाती है और डॉलर की कीमत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी अशिया, बल्कि ज़्यादातर अशिया हम दरामद करते हैं दूसरे ममालिक से। हम खाने का तेल जो है वो वस्त एशियाई रियासतों से मंगवाते हैं, और इसके अलावा आप आजकल तो दालें और गंदम ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बाहर से आने वाली सारी चीज़ें जो हैं वो डॉलर्स में ख़रीदी जाती हैं। तो डॉलर्स में ख़रीदी जाने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें डॉलर की अदायगी के इवज़ मिलती हैं, और वो डॉलर कहाँ से आता है वो हम यहाँ पाकिस्तानी मार्केट से उसे उठाते हैं। तो पाकिस्तानी मार्केट से जब एक कारोबारी आदमी अपने रुपयों के इवज़ डॉलर्स लेता है, और वो डॉलर्स फिर वो बाहर के किसी मुल्क भेजता है, और वहाँ से वो किसी चीज़ को इंपोर्ट करता है, गाड़ी को इंपोर्ट करता है, खाने पीने की चीज़ों को इंपोर्ट करता है, या किसी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है, तो उसके नतीजे में मुल्क से डॉलर मज़ीद बाहर चले जाते हैं, और डॉलर्स की निस्बत मुल्क में रुपए की रेल पेल ज़्यादा हो जाती है। तो रुपए की रेल पेल ज़्यादा होने की वजह से डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। जब डॉलर कम हो रहा है मुसलसल, और आपका रुपया जो है वो अपनी क्वांटिटी में बढ़ रहा है, अपनी 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 वैल्यू में नहीं बढ़ रहा, तो डॉलर अपनी क्वांटिटी में कम हो रहा है पैसों रुपयों की निस्बत, जबकि अपनी वैल्यू में मुसलसल बढ़ रहा है। तो आज डॉलर अपनी पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आए, 172-73 पे वो क्लोज़ हुआ है आज। तो अगर कोई सुई या कोई बटन या कोई एनीथिंग जो हम बाहर से मंगवाते हैं, कोई चीज़ वो $1 की मिलती थी पिछले साल, तो मतलब ये कि वो 110 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की मिला करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो 150 की हो गई,
150 रुपये के एवज डॉलर एक मिलना शुरू हुआ। फिर आज वो वक़्त आया कि वही सुई या बटन जो आप बाहर से $1 में मंगवा रहे थे अभी भी $1 में ही आ रहा है, लेकिन $1 जो है वो अब 173 रुपये का है। तो वो सुई किसी कंज्यूमर को, वो बटन किसी कंज्यूमर को 173 रुपये में पड़ेगा। यही डॉलर अगर 100-125 पे इसकी वैल्यू आ जाए तो वही चीज़ कस्टमर या कंज्यूमर को 100-125 रुपये में पड़ेगी। तो हम अपनी ज़्यादातर चीज़ें मुल्क से बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट सारी की सारी जो है वो डॉलर से होती है। अब जब आप ज़्यादा डॉलर मुल्क से बाहर भेजना शुरू कर देंगे तो आपके मुल्क में अपने पैसों की तो रेल पेल हो जाएगी, अपने रुपयों की तो रेल पेल हो जाएगी, लेकिन डॉलर कम हो जाएगा। डॉलर के कम होने की वजह से उसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी। अब ये डॉलर की वैल्यू बहुत सारी और भी वजूहत हैं, जैसे कह लें कि कोई सनसनी इस तरह की फैलती है, जैसे जंगी हालात पैदा होते हैं या इंटरनेशनल सियासत में कोई इस तरह का भौचाल आता है कि लोग अपने पैसों को धड़ाधड़ डॉलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डॉलर की मांग में इजाफा हो जाता है और उस मांग के इजाफे की वजह से उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि किसी सनसनी की वजह से ही लोग अगर डॉलर को बेचना शुरू कर दें और बेचने वाले लोग ज़्यादा हो जाएं और उसके ख़रीदार कम हो जाएं, तो उससे डॉलर की कीमत या उसकी वैल्यू में निस्बतन कमी आ जाती है। तो ये कमी और ज़्यादती जो डॉलर की कीमत में होती है, ये हमारे अपने कह लें कि अमाल हैं जिसकी वजह से होती है। हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस इंपोर्ट के लिए हमें रुपए चाहिए और रुपए हम एक्स्ट्रा छापना शुरू कर देते हैं। फिर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा रुपए छाप के हम उनके डॉलर्स लेते हैं, फिर उन डॉलर्स को हम मुल्क से बाहर भेजते हैं और खाने पीने की या इस्तेमाल की चीज़ें मंगवाते हैं। तो इसी तरह ये महंगाई का अभी का जो आपके पास ये जो ताज़ा तरीन लहर है, इसकी भी वजह आप डॉलर की वैल्यू में इजाफे को गिन सकते हैं। डॉलर जूं जूं बढ़ता जाएगा, अभी इसके बारे में कोई पेशीन गोई ऐसी की नहीं जा सकती कि ये रुक जाए, तो जूं जूं डॉलर की कीमत में इजाफा होता जाएगा, हमें महंगाई की इस लहर में भी इजाफा नज़र आएगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि इकनॉमिक जो एनालिस्ट और मुआशी माहिरीन हैं वो ज़रा इस चीज़ को देखें कि कौन कौन सी ऐसी लग्जरी आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उन इंपोर्ट कर लेने की वजह से डॉलर्स बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने और इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनको सस्ता अपने लिए अवेलेबल करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी लग्जरी चीज़ों पे कट लगाना होगा। तो लग्जरी चीज़ें क्या हैं कि गाड़ियों की इंपोर्ट, महंगी लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट। तो महंगी लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट जो है अगर वो हम कम कर दें थोड़ी सी, तो उसकी वजह से भी डॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो मुल्क से आउट उसका फ़्लो होता है वो कम हो जाएगा। तो उस कम हो जाने की वजह से एक आम आदमी को उसका फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि डॉलर की कीमत एक कंट्रोल में रहेगी। तो आज की ये वीडियो एक वीलॉग की तरह आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि मौजूदा सूरत हाल में लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या ये हुकूमती नाअहली है या ये इंटरनेशनल सिनेरियो में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। जैसे पेट्रोल के बारे में अभी आपने एक आज ही नई खबर देखी है, बल्कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तो इस सारे पेट्रोल के महंगे होने के पीछे भी डॉलर की कीमत में इजाफे का चक्कर है। तो हम चूँकि तेल भी इंपोर्ट करते हैं तो तेल भी हमें डॉलर्स में मिलेगा, तो डॉलर्स जो हैं वो आजकल बुलंदी पे जा रहे हैं। तो इसकी बड़ी वजह आपको समझ आ गई होगी कि महंगाई जो है वो डॉलर की इस उड़ान की वजह से है। जब ये उड़ान कंट्रोल में आएगी, हमारी ये महंगाई की लहर भी कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें हुकूमती कसूर तो है ही है, लेकिन हमारा अपना कसूर ये है कि हमने लग्जरी आइटम्स की मद में बहुत ज़्यादा डॉलर्स को मुल्क से बाहर भिजवाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा ख्याल हम भी करें जी, हम ये थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो आम आदमी को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो में हमारा साथ दिया। अल्लाह हाफिज़।